तो कैसे हो मेरे सभी भाई लोग। तो आप लोगों का काफ़ी डिमांड था भाई कि बिहार डीएलएड का रिजल्ट कब आएगा, और आपका भी डिमांड था, इसीलिए आज ये वीडियो हम बनाए कि बिहार डीएलएड का हमारा रिजल्ट कब आएगा 2026 का, और इसका कट ऑफ क्या रहेगा, हम लोग को कौन सा कॉलेज फिल करना है, बिहार में कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब समझ लो। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाने वाले थे, लेकिन अब हम इसको एक ही पार्ट में बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और इसमें फुल्ली पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे A to Z। अभी रिजल्ट के बाद से हमें एंड तक क्या करना है, क्लास ज्वाइनिंग करने तक टोटल वीडियो, मतलब बात इस वीडियो में हम बताएंगे। तो पहले सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं, शुरुआत से। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो भाई साहब, तो ये है हमारा, और उसके बाद बिहार डीएलएड 2026 का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं आपको। जैसे आप लोग जानते ही हो भाई, 8 जून से 22 जून तक क्या हम लोग का एग्जाम चल रहा है 2026 वाला। 8 जून को स्टार्ट हुआ और 22 जून तक चलेगा। तो अभी देखो आज कितना 17 तारीख है, तो अभी और 4-5 दिन तो भी एग्जाम चलेगा। एग्जाम तो खत्म हुआ नहीं है, तो जब एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद ही कुछ रिजल्ट आएगा ना, वो भी हम बताएंगे कितना तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं भूतकाल में, क्योंकि भाई वर्तमान से पहले भूत को देखना चाहिए। तो इधर देखो 2026 का हम लोग का है ना, तो सबसे पहले 2025 में कैसे कैसे एग्जाम कब हुआ था, रिजल्ट कब आया था, तो वो सब बताते हैं। क्योंकि हम खुद इस सब चीज़ से गुजरे हुए हैं, कब एग्जाम होगा कब रिजल्ट होगा, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है। बोल रहे भाई, जो अभी तक यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं सब तो वीडियो अप्रोक्स में सही ही बना रहे होंगे, बट हम उस एक्सपीरियंस को लेके हुए आए हैं। और खास में जो बच्चा 2025 में सेलेक्ट हो गया उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके हम हैं, क्योंकि हम लास्ट तक गए हैं, स्पोर्ट राउंड तक। तो फुल डिटेल्स बताएंगे आपको। तो 2025 में हम लोग का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 26 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 27 सितंबर तक एग्जाम चला था। देख रहे हो भाई कितना लास्ट में एग्जाम हुआ था भाई। मेरा यूट्यूब में देखना, पीछे चैनल में वीडियो था, पागल हो गए थे, इतना लेट एग्जाम लिया था। और मेरा एग्जाम था भाई पिछले साल 20 सितंबर को, मेरा 20 तारीख को था, सबसे लास्ट में पड़ा था। अब देखो यार, जब एग्जाम हो गया तो अब देखो एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। आप लोग अभी जो सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट नहीं आता है, आंसर की आता है भाई। आंसर की क्या होता है अभी आपको बता देते हैं, वहां पर हम लाते हैं, रुकिए। तो देखो यार, ये होता है आंसर की। हम तो प्रिंट आउट निकाल दिए, आप लोग को निकालना नहीं है, मोबाइल में ही रखना है। और इसमें होता क्या है, आप लोग जो पिछले साल दिए होगा तो भाई वो लोग तो जानते ही होंगे, तो मैं आपको थोड़ा नजदीक से बताता हूँ। ये क्वेश्चन देख रहे हो भाई, क्वेश्चन नंबर है, काफी छोटा प्रिंट निकाले थे। ये सब क्वेश्चन है। आंसर की में आता है क्या, आपने जो क्वेश्चन का जो आंसर किया है ना, तो वो यहाँ पर लिखा आता है। जैसे हम 1 का B दिए तो यहाँ पर B लिखा है, और बोर्ड अपना अलग से आंसर देता है यहाँ पर ग्रीन करके। अगर उन दोनों को मिलाइए, अगर बोर्ड का भी जो एग्जाम लिया है बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसका भी आंसर वही है और आपने भी वही दिया है, तो वो आपका नंबर हुआ, 1 नंबर आपका मिला। ऐसे करके आपको 120 में मिलाना है कि आपका कितना सही है। और आंसर की से आपको मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सही है। 120 में 80 सही है, 120 में 70 सही है, या फिर जितना भी सही है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता है भाई, ये आंसर की होता है। तो आप लोग समझ लिए, एग्जाम के बाद अभी हम लोग का आंसर की आएगा, आंसर की आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अब 2025 में 27 सितंबर तक एग्जाम चला था, तो 11 अक्टूबर को आंसर की आया था, समझ रहे हो। 11 अक्टूबर को, कितना दिन लेट लगा, 27 सितंबर तक एग्जाम चला और 11 अक्टूबर को हमारा आंसर की आया। तो 27 3 30 हो गया, और 11 इधर, कुल मिला के 13-14 दिन हम लोग का लगा था यहाँ पर आंसर की आने में। 2025 में आंसर की आ गया था। अब उस आंसर की में आएगा आप लोग का नंबर जो मिलाओगे। उसके बाद होता है जिस दिन आंसर किया था उसी दिन से 3 दिन तक आपको टाइम रहता है ऑब्जेक्शन करने का। ऑब्जेक्शन करने का टाइम रहता है। जैसे मान सकते हो कि बोर्ड तो भाई भगवान तो है नहीं जो सब सही बता देगा, तो उसमें अगर बोर्ड का कोई आंसर गलत हो गया और आपको लगता है नहीं वो मेरा सही था, तो आप वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। 50 रुपया एक क्वेश्चन का लगेगा, आप उसको ऑब्जेक्शन कर दोगे, तो जो सही रहेगा, अगर वो सही निकलेगा तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। ये होता है, 3 दिन इसका टाइम मिलता है आंसर की आने से। 11 अक्टूबर को आया था आंसर की, तो 14 तारीख तक हम लोग को ऑब्जेक्शन का टाइम था। अब देखो मैं बताता हूँ अपना बात। मेरा 2025 में 70 नंबर आया था आंसर की में,
उसके बाद हम ऑब्जेक्शन किए, क्योंकि मेरा बहुत क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन गलत कर दिया था बोर्ड, समझ रहे हो भाई। तो उतना कर दिया था, हम ऑब्जेक्शन मारे, फिर भी 8 नोट तो किए। उसके बाद उसका मुझे 3-4 क्वेश्चन का मतलब नंबर मिल गया। कुल मिला के मेरा जब रिजल्ट आया तो 76 हो गया था, समझ रहे हो भाई। कहाँ 70 नंबर था, कहाँ 76 चला गया, 6 नंबर बढ़ गया। इसमें आपको वो बढ़ेगा, और इसी में यही आंसर की में के ही बात इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि देखो भाई, आप लोगों ने एग्जाम तो एक शिफ्ट में दिया नहीं है, 15 शिफ्ट में दिया है, 15 दिन में एग्जाम चला है। तो किसी का में हार्ड एग्जाम हो जाता है, किसी का बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है, किसी का बहुत हार्ड होता है। तो उन सबको बैलेंस किया जाता है, मतलब जिसका मान लो आसान एग्जाम था वो 90 सही कर लिया, जिसका कठिन था वो 60 ही सही कर पाया, तो इसका 4 नंबर 3 नंबर या बढ़ जाएगा, या उसका 3 नंबर 4 नंबर घट जाएगा। तो ये बताया, लेकिन उतना नहीं घटता है, 1 नंबर 2 नंबर बढ़ता ही है, घटता कभी कभी है 1-2 नंबर, बट उतना नहीं घटता है आप लोग जितना सोच रहे हो, और बढ़ता भी वही 1-2 नंबर है। और मेरा पिछले साल ऑब्जेक्शन का नंबर उतना बढ़ा था, पूरा नॉर्मलाइजेशन का नहीं बढ़ा था। अब उसके बाद देखो यार, हमारा कंप्लीट हो गया आंसर की का पूरा प्रोसेस। अब उसके बाद आता है रिजल्ट। देखो भाई, रिजल्ट कितना लेट हुआ था 2025 में। रिजल्ट जैसे एग्जाम को लेट किया था, रिजल्ट को भी लेट किया। 11 अक्टूबर को हम लोग को आंसर किया गया, तो हम लोग का काफी कम दिनों के बाद ही उसको आंसर देना था, 20 दिन के बाद। लेकिन उन्होंने किया क्या, 26 नवंबर को रिजल्ट दिया भाई। 11 अक्टूबर से जोड़ दो, 26 नवंबर कितना दिन हो गया आपका 19 लगभग 1.5 महीना, 46 दिन लग गया था हम लोग का रिजल्ट आने में आंसर की से। बच्चा परेशान नहीं होगा भाई, लेकिन इस बार उतना टाइम नहीं लगेगा, इस बार वही 20 दिन लगेगा रिजल्ट आने में। आपको बताएंगे इस बार कब आएगा, पहले आप 2025 को तो समझ लो। आप समझ गए, 26 नवंबर को रिजल्ट आ गया था हम लोग का। अब ये रिजल्ट आता है, अभी इसमें भी आपको कॉलेज अभी नहीं मिला है, इसके लिए भी आपको अब प्रोसेस होगा नेक्स्ट। 26 नवंबर को हम लोग का रिजल्ट आया, उसके बाद उन्होंने डेट अनाउंस किया 29 नवंबर को। 29 नवंबर को इसमें आपका कितना नंबर आया वो आ जाएगा रिजल्ट में। उसके बाद 29 नवंबर से आया डेट काउंसलिंग का डेट। आपको काउंसलिंग करना है, कॉलेज चॉइस करना है, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। अभी कॉलेज के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे। मतलब 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक हम लोग को कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन था कि आप कौन सा कॉलेज पसंद करोगे। मेरा घर का बगल में कॉलेज है तो हम अपना घर का बगल का कॉलेज दिए, नहीं हमको पटना का कॉलेज चाहिए तो पटना का दिए, अगर आपको भागलपुर चाहिए भागलपुर चाहिए, मुजफ्फरपुर का चाहिए तो मुजफ्फरपुर का देना भाई। बाकी आप लोग वही होगा, रिजल्ट के बाद वही होगा, काउंसलिंग आप देना। अभी बता देंगे कैसे कैसे आपको करना है वो भी। और उसके बाद जैसे अपना तक हुआ, उसके 7 दिन बाद फिर एक रिजल्ट आउट होगा, समझ रहे हो भाई, रिजल्ट आउट होगा। उस रिजल्ट में मतलब फर्स्ट काउंसलिंग जो किया उसका रिजल्ट होगा, जिसका जिसका नाम कॉलेज में आएगा। एक पीडीएफ आता है, बगल में लगा देंगे आप लोग देखना। उस पीडीएफ में नाम रहता है कि इस कॉलेज का इतना कटअप गया, उस कॉलेज का उतना कटअप गया है, उस हिसाब से आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। और साथ ही साथ ये भी आता है, जैसे चेक करने के लिए आपको बता देंगे, वो चेक करिएगा। यहाँ पर आएगा ऐसे कार्ड लिखा हुआ, इसमें आपका नाम होगा कि आपको वो कॉलेज आवंटित हुआ है, तो आप वहां पर जाएंगे, एडमिशन कराएंगे। वो प्रोसेस तो बाद में बताएंगे, अभी रिजल्ट तक ही रहते हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट का ये प्रोसेस होता है, जो कि हम 2000 आपको बताए थे 25 के अनुसार। अब 2000 हम लोग अपना चलते हैं 2026 में कब आ सकता है रिजल्ट। तो भाई पहले इसको खत्म करते हैं। तो अब बताते हैं आपको 2026 का क्या होगा हम लोग का आगे का कार्यक्रम। तो बताते हैं, देखो यार 22 जून तक एग्जाम चल रहा है हम लोग का। तो होगा ये कि 2025 में 14 दिन के बाद आंसर किया है, तो हम लोग भी वही रेशियो मानेंगे कि 15 दिन के बाद में 22 जून का आंसर किया जाएगा, और 100% आएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। इसमें आप 15 एड ऑन करिए, देखो यार 8 हो गया इधर, 8 7 15, यानी 7 जुलाई से पहले। 7 यार 7 नहीं लिखने आता है, 7 जुलाई जुलाई 7 जुलाई 2026 से पहले 7 जुलाई से पहले हम लोग को क्या आएगा, आंसर किया आएगा, समझो, आंसर किया आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आंसर किया आएगा। 7 जुलाई से पहले हम लोग का आंसर किया जाएगा। अब वहां पर हम लोग को करना क्या, अब क्वेश्चन को रीड करना है कि हमारा कितना सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन हमने गलत, बोर्ड ने गलत आंसर दिया लेकिन हम सही दिए हैं, उसको ऑब्जेक्शन करना है, वो भी बताएंगे जब आएगा टाइम उसका। तो ये करना है 7 जुलाई का। उसके बाद देखो आप, उसके बाद आएगा अब रिजल्ट। देखो पिछले साल तो काफी लेट कर दिया था भाई, देखो 45 दिन तो कोई था ही नहीं, क्योंकि एग्जाम बिहार में इलेक्शन था इसीलिए लेट हुआ था उतना। बट इस बार उतना लेट नहीं होगा, 20 से 25 दिन अप्रोक्स, 20 से 25 दिन इसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा। उससे कम ही दिन लगता है, हम ज्यादा बोल दिए आपको, फिर भी आप मान के चलिए 20 से 25 दिन। तो जुलाई में अगर आप 20 और 25 दिन जोड़ते हो
तो आपका 1 अगस्त, 1 अगस्त से पहले 1 अगस्त से पहले आपका क्या होगा, रिजल्ट आउट होगा। 1 अगस्त से पहले, 1 अगस्त को ही नहीं आएगा, हो सकता है 25 जुलाई को भी आ सकता है, हो सकता है 26 जुलाई को भी आ सकता है। इसका मतलब 10-15 दिन काफी है मतलब आने के लिए, लेकिन पिछले साल बहुत लेट कर दिया, तो इसलिए हम इस बार 20 से 25 दिन फिर भी मान लिए। 1 अगस्त से पहले आपका आ जाएगा आंसर, रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखो रिजल्ट के बाद क्या होगा, फिर वही 2-3 दिन टाइम, 1 अगस्त से आपको कुछ समय दिया जाएगा, मानो 2 अगस्त से 6 अगस्त तक टाइम दिया, अगस्त तक आपको टाइम दिएगा, और अगस्त को टाइम देगा आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का, काउंसलिंग करने का। तो आप लोग काउंसलिंग करोगे, जो कॉलेज देना है वो कॉलेज करोगे, और इसी 6 अगस्त के 6 दिन बाद यानी 12 अगस्त को 12 अगस्त को हम लोग का क्या होगा, हम लोग का कॉलेज में नाम आ जाएगा। जब काउंसलिंग करोगे आप, तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा नहीं, वो लाइट का रिफ्लेक्शन है, जो भी समझ लो आप, लाइट आ रहा है इसीलिए। 1 अगस्त को रिजल्ट आएगा, 2 अगस्त से 6 अगस्त तक काउंसलिंग करेंगे, और 12 अगस्त तक हम लोग का कॉलेज में नाम आ जाएगा, हम लोग कॉलेज जाके एडमिशन करा लेंगे अगर हम लोग का नंबर उतना आया तब। और उसके बाद ये हुआ एक राउंड का, ये हुआ फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ। अब 12 तारीख तक हम लोग एडमिशन कर लिए। अब देखो यार, 12 तारीख तक जो बच्चा कॉलेज में नाम आया और वो बच्चा कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया, तो वो सीट खाली हो गया, या उस कॉलेज में कुछ बच्चा गया लेकिन अब वहां पर नाम नहीं लिखाएगा, तो वो सीट खाली हो गया। तो उसके बाद हमारा सेकेंड राउंड होगा, फिर सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा, यही 12 अगस्त के बाद सेकेंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसका रिजल्ट आएगा, कुछ बच्चों का होगा, फिर वो नाम लिखाएगा। अगर कॉलेज में फिर सीट खाली रह गया तो फिर ऐसे काउंसलिंग थर्ड राउंड में होगा, फिर थर्ड राउंड में बच्चा जाएगा। अब थर्ड राउंड के बाद ऐसे और आप काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, 3 राउंड तक ही होता है, 3 राउंड तक जिसका होना है हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है स्पोर्ट राउंड, मतलब आपको ऑनलाइन कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में जो 1-2 सीट रहता है उसको फिल करा जाता है स्पोर्ट राउंड के बाद। हम तो अगले साल 2-3 कॉलेज गए थे स्पोर्ट राउंड के लिए, वहां पर भी नहीं हुआ, 0.2 नंबर से छोटे आपको बोले भी थे। तो स्पोर्ट राउंड होगा, तो वो बात की बात है, बाद में आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग समझ लिया आपका रिजल्ट कब आएगा। अब रही बात कट ऑफ का, वीडियो बोले तो यार काफी लंबा हो गया, क्योंकि इसको हमको 2 पार्ट में करना था, बट कोई बात नहीं, एक ही पार्ट में मैनेज करना पड़ेगा कैसे करके। तो गर्मी भी कई भाई गर्मी भी काफी है, बाकी आप देखो वीडियो पूरा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ पूरा हम लिख के लाए हैं बढ़िया से, कि पिछले 2024 में क्या था, 2025 में क्या था, और 2026 में क्या रहेगा, और किस साल कितने बच्चे ने एग्जाम दिया था। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं। तो भैया आ गए फिर से स्लाइड लेके न्यू। तो आप इसमें बताएंगे आपको कट ऑफ के बारे में फुल डिटेल्स, और कट ऑफ भी हम जानते हो भाई हम हैं, तो पूरा डिटेल्स से बताएंगे एक स्टेप बाय स्टेप। तो पहले 2024 का आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हमारा जो बिहार डीएलएड 2026 में है, कॉलेज कितने हैं। तो भाई इसमें कॉलेज 2 है, एक सरकारी है, एक प्राइवेट कॉलेज है। तो भाई इनमें से देखो 60 कॉलेज तो हमारा सरकारी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और 300 कॉलेज जो हमारा है वो प्राइवेट कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेज में जानते हो आप लोग 1.5 लाख रुपया आपको उतना समझो लग जाएगा, 1,20,000 से बोलता है बट चला जाता है 1.5 लाख रुपया तक। इसलिए ये 300 को आप नेग्लेक्ट करके चलो, मतलब ये हमको चाहिए ही नहीं। तो आपको मेन आना है ये 60 कॉलेज में। तो ये 60 कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सीट है मात्र 9,100, यानी आपको बिहार डीएलएड 2025 में 9,100 सीट है हम लोगों के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट के लिए ही जा रहे हैं ना। और अब आपको बताते हैं 2024, 2025 और 2026 में कुल कितने बच्चा फॉर्म भरा था, क्योंकि 2000 आप लोग 24 में देखोगे तो कटअप है, चश्मा लगाने के बाद लाइट बहुत है। दो 2024 में अगर आप लोग देखोगे तो भाई कटअप बहुत हाई था 2024, उस समय में बहुत बच्चा अधिक फॉर्म भरता था, बट वही 2025 में देखोगे तो भाई सबका दिमाग खराब हो गया, कटअप एकाएक कितना कैसे गिर सकता है। तो फुल डिटेल्स बताएंगे क्यों हुआ था। देखो 2024 में कुल 6 लाख यानी 6,02,000 यानी 6,20,000 बच्चा फॉर्म भरा था 2024 में, उसमें से पास हुआ था 4,20,000, 4,20,000 बच्चा पास हुआ था। ये डेटा ऑफिशियल है, मतलब इसी के अप्रोक्स है, 500, 600, 700, 800 ये सब कम बेस हो सकता है। और उसके बाद 2025 में हमारा 3,20,000 बच्चा फॉर्म भरा था। यहाँ पर देखो 6,02,000 बच्चा फॉर्म भरा, यहाँ पर कितना 3,20,000 यानी 2024 से आधा बच्चा फॉर्म भरा था 2025 में,
और एग्जाम में मात्र पास हुआ था 2,57,000 लमसम। आप जाके यूट्यूब में भी देख सकते हो, बीएससीबी का ऑफिशियल ये बताया गया है। तो मात्र 2,57,000 बच्चा जो है ना पास हुआ था पिछले साल। और वहीं 2026 में आप देखो मात्र 3 लाख बच्चा फॉर्म भरा। इसमें 3,20,000, इस साल 3 लाख बच्चा ही फॉर्म भरा, यानी इस साल और कटअप हम लोग का कम जाएगा, 1 नंबर और कटअप हम लोग का कम जाएगा। देखो 2024 में 6 लाख बच्चा फॉर्म भरा था, 25 में 3,20,000, 26 में 3 लाख, इसमें पास हुआ था 4,20,000, इसमें हुआ था 2,57,000, इसीलिए इसका कटअप कम गया था और 2024 कहा गया था। तो सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं ये 2024 की दुनिया में, क्योंकि उसके बाद ये सबके लेके चलेंगे कितना कटा था। पहले 2024 में कितना कितना कटअप था किस कॉलेज का, तो वो बताते हैं। कॉलेज को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले देखो डाइट पूर्णिया, डाइट यानी कॉलेज का नाम है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होता है ना, उसी का नाम होता है डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, डाइट। तो डाइट पूर्णिया जो है इसमें 2024 में साइंस और खासकर ईबीसी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ईबीसी कैटेगरी का है तो इसीलिए उसका बताएं, बाकी और सबका इसी के आसपास है। ईबीसी कैटेगरी का साइंस में 83.9 नंबर कटअप गया था फर्स्ट राउंड में 83.9 कटअप गया था। उसके बाद सेकंड थर्ड आते आते ये हो गया था लगभग 81 हो गया था, 81 नंबर हो गया था, उससे नीचे नहीं आया था। वहीं आर्ट्स की बात करें तो डाइट पूर्णिया में आर्ट्स में ईबीसी कैटेगरी में 76 नंबर फर्स्ट मतलब राउंड में था, और लास्ट में जाते जाते ये 74 हुआ था, 74 नहीं 75 हुआ था, क्योंकि 2024 में भाई काफी हार्ड एग्जाम हुआ था। हार्ड एग्जाम नहीं, बच्चा ज्यादा हुआ था, हार्ड कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद आ गया डाइट किशनगंज हम लोग का, डाइट पूर्णिया कंप्लीट कर लिया। और 2024 में डाइट किशनगंज के कटअप देखिए, साइंस कैटेगरी में है 82.62 कटअप, देखो कितना हाई कटअप है। अभी 2024 में देखोगे ना आप लोग का दिमाग काम नहीं करेगा, इतना कटअप कैसे कम होता है। 2025 में जब मेरा रिजल्ट आया तो हमको पता भी नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बट देखो यहाँ पर डाइट किशनगंज का आर्ट्स कॉमर्स का आप देखो मात्र 72, आर्ट्स कॉमर्स वाला, आर्ट्स कॉमर्स का एक निकलता है कटअप और साइंस वाला का अलग निकलता है। तो आर्ट्स कॉमर्स का निकला 72 नंबर पर हो गया फर्स्ट राउंड में, ये भी आते आते लास्ट में 71 हो गया था, और ये भी 81 हो गया था। बस मतलब 2024 में तो 80 से कोई नीचा गिरा ही नहीं था साइंस की ईबीसी कैटेगरी में, इतना आप लोग समझ लो। उसके बाद आता है डाइट महेंद्रू पटना, सबसे हाईएस्ट कॉलेज कटअप के मामले में 2024 में 92.9 साइंस ईबीसी कैटेगरी में। सोच रहे हो भाई 92.9 नंबर आपको लाना था ईबीसी में, अगर आप पटना महेंद्रू जाए, क्योंकि ये पटना मेन बाजार में है। जैसे खान सर, रोशन सर, ये सब कॉपीराइट आ जाएगा क्या, मतलब सर सब जो है उन लोग का क्लिप हटा देंगे। तो मतलब पटना में जितना फेमस सर है उस सब का कॉलेज कोचिंग के बगल में है ये कॉलेज, तो इसीलिए से कटअप आ जाता है। और आर्ट्स वाला का भी देख लो, इसमें 80 चला गया था, समझ लो, क्योंकि पटना में था। अब बात करते हैं यार, वैसे देखो डाइट कॉलेज हर एक जिला, बिहार का 38 जिला है ना, तो हर एक जिला में एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है बिहार डीएलएड के लिए, बट कुछ कुछ कॉलेज में 3 कॉलेज बिहार मतलब 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसे है। तो बात करते हैं मुजफ्फरपुर में। तो देखो भाई पहले बात, पूर्णिया है मिडिल, मतलब जो मध्यम बच्चा है, नंबर थोड़ा मध्यम आया, अच्छा नंबर आया तो पूर्णिया में जा सकता है इस कैटेगरी में। मतलब पूरा लोएस्ट कटअप इसका नहीं रहता, लेकिन ये मीडियम कॉलेज में हो गया आपका। इसमें ऐसा ऐसा कॉलेज है 5, 6, 7, 8। और उसके बाद डाइट किशनगंज सबसे लोएस्ट कटअप, सबसे लोएस्ट कटअप है डाइट किशनगंज का। और इस कैटेगरी में ऐसा टाइप का कॉलेज लगा 5, 6 कॉलेज है जिसका कटअप सबसे कम जाता है, लेकिन उसमें भी सबसे कम किशनगंज का रहता है। पर भाई मैं बताता हूँ, जो लड़का है तो भाई डाइट किशनगंज में एडमिशन ले लेना, मगर जो लड़की है भाई यहाँ पर बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना। वीडियो के लास्ट में बता देंगे क्यों नहीं लेना है, बट अभी आप लोग इतना समझ लो। उसके बाद हमारा डाइट महेंद्रू को हम दिए थे कि मतलब सबसे हाईएस्ट कटअप किसको लेकर जाता है, सबसे हाईएस्ट कटअप इसका जाता है, सबसे लोएस्ट कटअप इसका जाता है, और बीच में ये रहता है, समझ लो। इसका आप देख भी सकते हो, इसका 83 गया तो इसका 82 गया था, इस 2024 का है, लेकिन 2025 में बहुत नीचे गया था ये लोग का अंतर। तो आप लोग समझ लो, ये सबसे लोएस्ट में हो गया, ये मध्यम में हो गया। आपका नंबर अगर कुछ ज्यादा है तो ये देख सकते हो, और सबसे ज्यादा है तो पटना का, तो अगर इच्छा है तो। अब बात करते हैं हम डाइट मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में तो वैसे 3 कॉलेज है भाई, और देखो ये तीनों कॉलेज बनाए थे हम रैंक के हिसाब से, और ये बनाए हैं आपके लिए 3, डाइट मुजफ्फरपुर का 3 ठो, समझ रहे हो। उसके बाद देखो डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर है, जो इसमें साइंस में इसी कैटेगरी का है 85.5। भाई मतलब भाई बोल रहे हैं, भाई नहीं बोलेंगे। उसके बाद बोलते हैं मुजफ्फरपुर में आपका हो गया ना साइंस इसी कैटेगरी से 85 नंबर हो गया फर्स्ट में, उसके बाद 85 नंबर। और वही आर्ट्स में आप जाइएगा तो 76 था, 76.5 था फर्स्ट राउंड में। ये भी घट के 84 आ गया था थर्ड राउंड तक,
और ये भी वही 75 आया था, ज़्यादा नहीं घटा था क्योंकि 2024 में कट ऑफ बहुत आया था। बाकी डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर एक आपको बताएं और दो मुजफ्फरपुर में है, वो भी आपको बताएंगे। तो रुकिए, अब इसको पहले मिटाते हैं। तो अब बात करते हैं भाई हमारे बाकी दो मुजफ्फरपुर के कॉलेज के बारे में, क्योंकि मुजफ्फरपुर में तो 3 है। तो भाई देख लो, PTEC चंद्रवरा मुजफ्फरपुर, ये भी मुजफ्फरपुर में है। इसमें आप देख सकते हो साइंस CBC कैटेगरी में 84.8 कट ऑफ गया था 2024 में, और वही आर्ट्स कॉमर्स में EBC कैटेगरी में 75.8 कॉमर्स गया था। बाकी उसके बाद PTEC पढ़ानी मुजफ्फरपुर, पढ़ानी है जो गैस पटाही है सर, पटाही PTEC पढ़ाई मुजफ्फरपुर। तो उसमें साइंस कैटेगरी में माना जाता है 84.4 कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में, और वही आर्ट्स कैटेगरी में गया था 75। और ये सब हम कंप्लीट कर दिया आपको पूरा कि मतलब 2024 में क्या क्या कट ऑफ था। शुरुआत में जो बताए थे पूर्णिया मॉडरेट बच्चों के लिए है, जो ना कम नंबर लाया है ना ज़्यादा लाया है, बीच में लाया है। वही किशनगंज उसके लिए बताए थे जो सबसे कम नंबर लाया था, और डाइट महेंद्रू पटना बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया भाई। बाकी ये तीनों आपके लिए बताए हैं। और डाइट किशनगंज में कोई भी मतलब लड़की एडमिशन नहीं लेना भाई, क्योंकि भाई वो इन्वायरमेंट मतलब वहाँ का इलाका थोड़ा इन लोगों के लिए अनसेफ है। बाकी लड़का तो भाई कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, डाइट किशनगंज मत लेना तुम आप लोग, मैं बता दूंगा कारण लास्ट में। और अब चलते हैं भाई 2025 की ओर, यानी 2025 में हमारा कट ऑफ किया था, तब उस हिसाब से आप 2026 को बताएंगे। भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए हम 2 पार्ट में बनाना चाहते थे, बट कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा भाई, बहुत मेहनत लगा है पिछले 3 घंटा से लगातार। कॉपी में नोट्स बनाओ, फिर इधर बनाओ, उसके बाद पूरा जितना पिछले साल का PDF था पूरा खोल रहे थे, कहाँ पर क्या कट ऑफ था क्या नहीं था सब देखे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2025 की ओर। तो भाई लोग तैयार कर लिया हमने अपना 2025 का कट ऑफ लिस्ट तैयार किए हैं कि 2025 में कितना कट ऑफ आया था। तो चलिए आपको बताते हैं 2025 का। 2024 का तो आपको बता दिए। तो 2025 में हमारा डाइट श्रीनगर पूर्णिया में जो था उसका साइंस में EBC कैटेगरी का कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में 79 कट ऑफ। देख रहे हो भाई कितना आसमान धरती का अंतर था। मतलब आप लोग जब चेक कर रहे थे कि 2024 में तो यहाँ पर 83 नंबर था कट ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट 79 हो गया था कट ऑफ पूरा। तो 4 नंबर घट गया 2025 में। उसके बाद वही आर्ट्स कॉमर्स में देखो मात्र 72 नंबर में जिसका था उसका फर्स्ट राउंड में हो गया था डाइट श्रीनगर पूर्णिया में आर्ट्स कॉमर्स वाला को। वहीं देखिए सेकंड राउंड का कट ऑफ चला गया था 78 नंबर, फिर घट गया। सेकंड राउंड में पूर्णिया का कट ऑफ कितना चला गया, 78 नंबर चला गया साइंस का EBC कैटेगरी में। वहीं आर्ट्स का 72 ही रहा। और थर्ड राउंड का जो कट ऑफ है मेरा PDF मिल नहीं रहा था, कहाँ चला गया था। बट और थर्ड राउंड में भी यही 78 था, 78 से नहीं घटा था। हम देखे थे अगले साल PDF, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है थर्ड राउंड का। ये फर्स्ट राउंड का हो गया आपका कट ऑफ, ये हो गया सेकंड राउंड का। आपको बताए थे ना 3 राउंड में कट ऑफ लिस्ट निकलता है। अब उसको बता दो डाइट किशनगंज में साइंस EBC कैटेगरी में आया था 77.4। सोच रहे हो 77.4 नंबर जिसका है उसको पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था बिहार डीएलएड में EBC कैटेगरी में। और उसके बाद आ गया था इसका सेकंड राउंड में 70.4 ही, और भाई स्पोर्ट राउंड में इसका चला गया था 76.4 नंबर। और मेरा सबसे दर्दनाक घड़ी ही नहीं पड़ता भाई, मेरा नंबर था 76.2। तो मेरा छूट गया, यहाँ पर नहीं हो पाया, जो भी एक है। चलिए भाई, तो अब उसके बाद में पूरा आर्ट्स कॉमर्स में करना 70 नंबर में अगर था किसी का आर्ट्स कॉमर्स में तो फर्स्ट मतलब लिस्ट में आ जाता था डाइट किशनगंज का नाम में, कॉलेज में नाम। उसके बाद सेकंड राउंड में आ गया था उसका 69 कट ऑफ में, और थर्ड राउंड में इसका 68 चला गया था, बट मेरे पास नहीं था तो हम आपको नहीं दिखा पाए। अब आ जाइए फिर पटना में, क्योंकि कोई हाई तो दिखाना पड़ेगा ना, ये सबसे हाई कट ऑफ किसका जाता था। देखो डाइट महेंद्रू पटना में दिखाई थे आपको, साइंस में कितना 92 कट ऑफ था, पिछले साल 92 कट ऑफ था। बट इस साल 2025 में देखो मात्र 84 नंबर पर साइंस में इसी कैटेगरी पर मिला। तो देखो कितना नंबर कम हो गया, 8 नंबर कट ऑफ कम हो गया था। क्यों कट ऑफ हो गया था आपको बताया ना, यहाँ पर 6 लाख कुछ 20,000 बच्चा फॉर्म भरा था और 4 लाख एग्जाम दिया था। बट यहाँ पर 2025 में मात्र 3,20,000 फॉर्म भरा था और 2,57,000 बच्चा मात्र पास हुआ था, इसीलिए कट ऑफ कम हुआ है। और 2026 में तो और बच्चा कम भरा है, तो और हम लोग का कम जाएगा। और देखो आर्ट्स कॉमर्स का 72 नंबर आ गया यहाँ पर, और सेकंड राउंड में 69 चला गया था। अब आ जाइए आपका महेंद्रू में ही तो बता रहे थे भाई, और आर्ट्स कॉमर्स में महेंद्रू में देखो 72 नंबर में हो गया था आर्ट्स कॉमर्स वाला को, और सेकंड राउंड में यहाँ पर 68 नंबर पे हो गया था। सोच सकते हो आर्ट्स कॉमर्स वाला को कितना रिलीफ है।
मतलब 68 नंबर में भी उन लोगों को कॉलेज मिल जाता था। इधर हम 76 नंबर ला के बैठ रहे हैं, बट कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा आ जाता है भाई नो, उसके बाद हमारा आ जाता है भाई पटाही मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर भाई देखो, मुजफ्फरपुर में कहने के लिए तो 3 कॉलेज है, बट आप सुनो ध्यान से कि यहाँ पर कटअप सबसे हाई जाता है। जैसे पटना का है ना, वैसे मुजफ्फरपुर का भी कटअप सबसे हाई जाता है। साइंस सीबीएसई कैटेगरी में 80 नंबर चला गया था पिछले साल। उसके बाद सेकेंड राउंड में कम क्या हो गया और ज़्यादा ही हो गया, 83 नंबर चला गया था। वहीं क्या बोल रहे हो, आर्ट्स में था 73 नंबर और सेकेंड राउंड में भी 73 नंबर इसका कटअप था। पीटीएससी पटाही मुजफ्फरपुर का, तो ये कटअप था। उसके बाद डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर, इसका फिर भी कटअप कम गया था। देखिए साइंस सीबीएसई कैटेगरी में मात्र 78.8 कटअप गया था इसका मुजफ्फरपुर में साइंस में, और वहीं आर्ट्स में गया था मात्र 75 नंबर पर ही कॉलेज मिला था रामबाग मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉमर्स वाला को। बट यही अगर सेकंड राउंड का पीडीएफ देखिएगा तो 78 से सीधा 83 कटअप चला गया था, और ये 75 से सीधा 74 आ गया था, फिर कम हो गया था। तो ये आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपना मन से बना रहा हूँ, तो मन से मैं अपना नहीं बना रहा हूँ। और आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा। मेरे पास भाई 2024 का पूरा पीडीएफ है, 2025 का पूरा कटअप लिस्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का, मतलब दोनों साल का पीडीएफ है कि कितना नंबर में किसको किस कॉलेज में मिला था। आप लोग को तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, पंखा चला रहा, बट कोई नहीं, अभी बंद कर दिया है। हाँ, अब हो गया भाई हम लोग का 2025 का सफरांत। अब वीडियो के लास्ट में हम लोग पहुंचे हैं। अब मतलब 2026 का अब बताते हैं कि कितना कटअप रहेगा। आप इतना समझ लो कि इनसे बहुत कम रहेगा 2025 में, 26 में हम लोग का, क्योंकि 3 लाख बच्चा ही फॉर्म भरा, और ये ऑफिशियल न्यूज है, आप देख सकते हो ऑफिस बीएससीबी के वेबसाइट में। और यहाँ पर देखो 3,20,000 पिछले साल भरा था, तो इसको करता है क्लीन। तो अभी जाके देखे तो भाई, मतलब अभी जाके देखे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था महेंद्रू पटना का और मुजफ्फरपुर का, तो उसमें मेरा लाइट का रिफ्लेक्शन आ गया था, तो यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। बट जो हम बोले थे आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं दिखा तो कम से कम बोले थे वो तो सुने होंगे आप लोग, उसी को नोट डाउन कर लेना भाई। बाकी अभी जाके देख रहे हैं हम तो उधर आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो भाई अब चलते हैं 2026 का कटअप क्या रहने वाला है हम लोग का। वीडियो आप जल्दी खत्म करेंगे। तो 2026 में जो हम लोग का देखो, सबसे पहले कैटेगरी बताते हैं आपको। ये मतलब कॉलेज में नहीं बता रहे आपको, मतलब ऐसा बता रहे कि इतना अगर नंबर है तो आपका कोई ना कोई कॉलेज में जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईबीसी साइंस ईबीसी कैटेगरी, CIENC साइंस ईबीसी कैटेगरी से। तो हमारा हम भी तो उसी कैटेगरी से हैं। तो इस बार का अगर हम सेफ स्कोर पे जाने के लिए सोचे तो 78 से हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। 78 से 83 तक ऑलमोस्ट, यानी मानो आप 78 से अगर ऊपर हो तो आप सेफ स्कोर में हो। 78 से आप ऊपर हो तो जिस प्रकार से, बाकी आप इसको 78 की जगह 69 लिख लो भाई, क्योंकि उतना रिस्क नहीं लेना है। 69 ले लो, वैसे मिलने के लिए तो 77 में भी मिलेगा, बट आप सेफ स्कोर के लिए हम बोल रहे हैं कि आपको 79 लाना पड़ेगा। मिलने के लिए 77 में भी मिल सकता है। उसके बाद वही आर्ट्स में आप चलते हैं ईबीसी कैटेगरी में, आर्ट्स ईबीसी। तो इसमें आपका मान लो 68 नंबर सेफ स्कोर, इसमें भी मानो आप सेफ इसको मान लो 70 प्लस है आपका, जो 72 73 जितना हो जाए आपका, तो 70 प्लस में आपका सेफ स्कोर है। बाकी मिलने के लिए 69 नंबर में भी मिलेगा, 68 में भी मिल सकता है। कॉलेज फीलिंग, मतलब कॉलेज को अच्छा से आप फील करोगे तब। बाकी आप 70 को अप्रोक्स मान के चलोगे, मेरा 70 प्लस हमको लाना है। अब साइंस और ईबीसी कैटेगरी का हो गया। अब जनरल का बात करते हैं, आप समझ लेना, पहले ऐसे साइंस करते हैं जनरल कैटेगरी का। भाई जनरल से अगर आप हो तो आपको ऑलमोस्ट 82 प्लस लाना पड़ेगा, फिर ही आपको कॉलेज मिलेगा सेफ स्कोर के लिए। बाकी ये बोल रहे हैं जनरल के लिए, बट आजकल का जनरल नहीं रहा है, वो ईडब्ल्यूएस लगा लेता है सब, ईडब्ल्यूएस। तो जो ईडब्ल्यूएस लगा लेता है, सोचो इससे भी कम, ईबीसी से भी कम उसका कटअप जाता है। तो अगर जितने भी लोग अगर ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो वो लोग अपना कटअप मान सकते हो 79 सेफ स्कोर मान सकते हो साइंस वाला। अब वहीं अगर आर्ट्स वाला की बात करें, आर्ट्स कॉमर्स वाला का बात करें तो किसका हम बोल लेते हैं हम, जनरल का। तो वो लोग अपना भी वही मान लो, अगर जनरल से हो मान ली तो आप अपना 73 प्लस मान लो, 72 प्लस ऑलमोस्ट। अगर आप फिर ईडब्ल्यूएस लगाए हो तो आप फिर वही हम लोग का कैटेगरी में आ गए। आप लोग 69 प्लस अपना, 70 प्लस अपना सेफ स्कोर मान लो, 70 प्लस में आपको कॉलेज मिल सकता है। आर्ट्स कॉमर्स में हो जनरल कैटेगरी में, जनरल वाला ये कितना है साइंस, SCINC साइंस में जनरल उतना हो जाएगा। अब भाई
फिजिकली हैंडीकैप तो भाई वो लोग को क्या लिखे, वो लोग को भाई 55 में मिल जाता है, 42 में मिल जाता है, ऐसा ऐसा में मिल जाता है। बाकी अब SC/ST का हम बता देते हैं। SC हो गया आपका SC का साइंस की बात करें तो साइंस में आपको मिनिमम अगर आप 70 प्लस भी है ना तो आपको मिल जाएगा। साइंस में 70 प्लस चाहिए आपको, 70 प्लस लेकिन आपको लाना पड़ेगा क्योंकि आप साइंस से हैं। SC है भले ही वो अलग, लेकिन साइंस से है तो लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर ST अगर है, SC ही है अगर आप आर्ट्स कैटेगरी से हैं, SC है आप लेकिन साइंस में अब यहाँ पर आर्ट्स आ गया, ARTS आर्ट्स, तो आप ऑलमोस्ट मान के चलो अपना 67 नंबर प्लस आपको लाना है। SC की बात कर रहे हैं हम, SC कैटेगरी का 67 नहीं यार 66 इनको ना, 66 प्लस अगर आपका नंबर है तो आपको ऑलमोस्ट सेफ स्कोर पे वो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी चलते 67 ही लिखो भाई, इसको 66 मत लिखो, प्लस इतना लिखो। ये भी हम अपना कटअप के बारे में बता रहे हैं। आपको कटअप का PDF चाहिए तो बोलना, वैसे टेलीग्राम तो बैन हो गया, भेजेंगे कहाँ से आप लोग देख लेना। बाकी ये रहेगा हम लोग का कटअप। और उसके बाद ST का सबसे कम कटअप जाता है, मानो SCINC साइंस में चला गया ST का, वही मान लो आप 68 प्लस 67 प्लस 66 मान लो ST, क्योंकि सबसे ज्यादा आरक्षण ST को मिला हुआ है, SC से भी बहुत ज्यादा आरक्षण मिला है। वहीं आर्ट्स में अगर आप ST से हो तो आप 63 नंबर पे भी हो तो आपको मिल जाएगा। इसमें भी अगर 66 है तो मिल जाएगा, बट हाँ ये ST कैटेगरी से हो, आर्ट्स से हो 60-63 यही रहता है हम लोग का, ज्यादा नहीं रहता। बट सेफ स्कोर हमको बता दे, अगर इतना है तो आप सेफ में रहिएगा। बाकी इससे अगर 1 नंबर कम भी 2 नंबर कम भी है तो मिलने का चांसेस है कॉलेज, क्योंकि बच्चा इस बार अप्लाई नहीं किया है उतना। और यही हम लोग का कटअप का रेशियो होने वाला है। एग्जैक्ट तो नहीं, बस 1 नंबर इधर उधर हो सकता है, आगे तो नहीं जाएगा कटअप, मतलब कटअप नीचे ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, 79 में मिल ही जाएगा हम लोग को, इतना फिक्स है। तो यही था कुछ 2026 का। बाकी अब रिजल्ट आएगा तो भाई रैंक के हिसाब से होता है, अगर जिसका जो रैंक आ जाए, रैंक वो नंबर वही बात हुआ, क्योंकि इस बार बच्चा कम भरा है तो ज़्यादा बच्चा मतलब कॉलेज के लिए थोड़ी ना फील करेगा, और ज़्यादा बच्चा के बीच में कंपटीशन भी नहीं है। बाकी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा भाई, बात मत पूछो, 1 घंटा से बैठ के पूरा लिखे, उसके बाद यहाँ पर लिखे, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाना चाहते थे। पर कोई बात नहीं यार, एक ही में आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन मिला है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ध्यान से, और कमेंट करिएगा। बाकी कैसा लगा ये वीडियो वो भी बताइएगा, खराब लगा तो खराब बताइएगा, बढ़िया लगा तो बढ़िया।